यहाँ आयोवा के इन तालाबों में ये थके और पस्त मुसाफिर सुस्ताने के लिए रुकते हैं। अमेरिकन व्हाइट पेलिकन और कनाडा गूज दोनों के लिए गर्मियों के लंबे दिन पीछे छूट गए हैं, जिसमें उन्होंने अलास्का और कनाडा के दलदलों में खूब दावत उड़ाई थी। टंड्रा हंसों की टोली आर्कटिक से अभी अभी यहां पहुंची है। पूर्वी समुद्र की तरफ 10 हफ्तों के इस सफर का ये एक छोटा हिस्सा भर है। अमेरिकन कूट मेक्सिको के रास्ते में यहां उतरते हैं, तालाब में मौजूद घास को खाते हैं और आराम करते हैं। लेकिन सारे पक्षी यहां आराम करने और मौज उड़ाने नहीं आते। यह है बॉल्ड ईगल, उत्तर अमेरिका का एक सबसे बड़ा शिकारी पक्षी। ये यहां पेट भरने आया है। आमतौर पर गरुड़ को मछलियां पसंद हैं, लेकिन साल के इन महीनों में यहाँ वाटरफाउल बड़ी तादाद में हैं। ऐसे में ये भला खुद को कैसे रोक सकता है? इनमें से कुछ गरुड़ साल भर यहाँ आयोवा में रहते हैं, जबकि कुछ दक्षिण में अपने सफर के बीच यहाँ रुकते हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं कि इस मौसम में बड़ी तादाद में ये शिकार यहाँ मिलता है। इस साल भीड़ में एक नया चेहरा नजर आया है। मिनेसोटा की एक 2 साल की मादा। अभी भी इसके बचपन के पंख कायम हैं। कम उम्र में ये गरुड़ जिंदगी के शुरुआती 4 सालों में बेमकसद उड़ान भरते रहते हैं। इसके बाद ये अपने प्रवास के एक खास रास्ते पर निकलते हैं। ये मुमकिन है कि आज खाने की तलाश में ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आई होगी। लेकिन बत्तख आसानी से इस नौसिखिया शिकारी को चकमा दे देती है। और इस वक्त इस नौसिखिया मादा पर सिर्फ माहिर बड़ों की ही नजर पड़ रही है, जो अपना शिकार इसके साथ साझा नहीं करना चाहते। लेकिन भूख के मारे मिनेसोटा ग्रीनहॉर्न की नजर शिकार पर रहती है। सारे बॉल्ड ईगल को इस बात की परवाह नहीं होती कि उनका शिकार जिंदा है या मुर्दा। उसे पानी की सतह पर एक कूट की लाश तैरती नजर आती है। ये एक आसान शिकार है। लेकिन जब दूसरे युवा गरुड़ ने उसे चुनौती दी, मादा घबराकर भाग गई है। अब शिकार लावारिस पड़ा है। इसका मतलब यह है कि चाहे बड़े ईगल हो या फिर छोटे, कोई भी इस पर झपट्टा मार सकता है। एक बार फिर से वही गलती, शिकार फिर से नीचे गिर गया है। इस मौसम में हर कैलोरी मायने रखती है, इसलिए ये कूट के लिए लड़े जा रहे हैं। आखिरकार एक ईगल जीत गया है। ये मिनेसोटा का किशोर ईगल है, जिसने अपने शिकार पर कब्जा कर लिया है। तकरीबन 1 महीने में लंबे सफर के बीच के इस ठिकाने पर बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी। लगातार फैलती बर्फ से वाटरफाउल दक्षिण की तरफ चले जाएंगे और रास्ते में उन्हें मिलेंगे कुछ भयानक शिकारी।